हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, एक्स एक्सिस एंड एक्स इजकल टू 0 एंड एक्स इजकल टू 1 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये बड़ा इजीली है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको मैं छोड़ता हूँ आपको होमवर्क, आप ट्राई करिएगा। जो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। ये है क्या, पहली चीज देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखिए थोड़ा सा, अगर ऑब्जर्वेशन यहां पे अगर रखें तो ये मेरा इलिप्स है। कैसा, ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर देंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे 36 को तो 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 दिस इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये मेरा इलिप्स है। तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड इलिप्स से करें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जब b ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका जो मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस के अबाउट होता है। तो ये इलिप्स है, इसका सेंटर आपको 0,0 है, बट इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं अब ग्राफ पे आता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफ पे आऊंगा, इलिप्स बनाना है मुझे, थोड़ा सा 1 मिनट, और जितना बड़ा बन जाए, हाँ ठीक है, चलिए ये ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहां पे मैं एक्सेस खींच देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इधर मैंने खींच दिया ऐसे, ठीक बीचों बीच कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए वाई एक्सिस बहुत अच्छा बन गया, प्यारा सा एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये देखिए सेंटर है मेरा, और सेंटर इसका जो है 0,0 है। ये है मेरा सेंटर 0,0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। तो आपको यहां पे अगर जो लॉजिक से मैं आपको बता रहा था, अगर वो लॉजिक लगाएं तो यहां पे जो आपका एरिया है ये पूरा एरिया निकालना है। ये देखिए, ये पूरा मतलब पूरे इलिप्स का एरिया। और अगर आप देखें तो पाई ए बी होता है एरिया, मतलब आपका, अगर ये इलिप्स है, मैं रिजल्ट भी बता देता हूं यहां पे, कि अगर मेरा इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो एरिया होती है ना, वो एरिया जो होती है पाई ए बी, ठीक है। ये रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट को भी यूज कर लें अगर जरूरत पड़े। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला ना यूजिंग इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट फार्मूला ये लिख के आंसर मत करिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को यूज करना है। ये एग्जैक्ट फिगर बन गया। अब अगर पॉइंट्स की बात करें, सेंटर मेरा ये हो गया, तो अब देखिए ये मेरा होता है ए, ठीक है ना। इधर हम लिखते थे ए डैश, याद करिए, ये है मेरा बी, और इधर हम लिखते थे बी डैश, याद करिए। तो यहां पे देखिए ए क्या आ रहा है, अगर कंपेयर करेंगे इस इलिप्स से, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, देखिए यहां से। तो ये ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, और ये हो जाएगा -3,0, बी का हो जाएगा 0,6, और इसका हो जाएगा 0,-6, ठीक है ना। मेरी रिक्वायर्ड एरिया, अब नाम दे दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया है क्या, बाउंडेड बाय द रीजन। यहां से आप आ जाइए, ए बी ए डैश बी डैश, ये पूरा एरिया है मेरा। ये रीजन आपने येलो वाला निकाल लिया। लेकिन अगर आपको पता है इलिप्स जो है ना, इसके इक्वेशन से कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी एरिया है ना, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं। मतलब ये देखिए ओ ए बी ये एरिया, प्लस ओ बी ए डैश ये एरिया, प्लस ओ ए डैश बी ये एरिया, प्लस ओ बी ए ये पूरी एरिया, ये चारों एरियाज इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि इस केस में जो मेरी एरिया है उसका कोई एक पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। तो यहां पे मैं आ जाता हूं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मेरा नाम दे देता हूं ए बी ए डैश बी डैश, ये होगा क्या
4 टाइम्स एरिया OABO, OABO ये एरिया, तो 4 टाइम्स ये एरिया क्या होगा, मतलब मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली केवल एरिया निकाल लो, उसका 4 टाइम्स कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक जब ये एरिया निकालनी है तो आप या तो वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिए, दोनों स्ट्रिप से आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, बट आसान होगा ये डी। चलिए ऐसे ही मैं कर देता हूं, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, आप वर्टिकल भी ले लेंगे तो चल जाएगा। तो स्ट्रिप में ले रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं PQRS ना। पीछे MCQs थे तो उसके लिए मैंने बस आपको डायरेक्टली करके दिखाया था, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब मैं आता हूं, कंसीडर द horizontal square strip PQRS ना। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है ना। इस स्ट्रिप की एरिया क्या होगी, मैंने आपको बता के रखा है, लेंथ x एक्सिस के अबाउट जा रहा है तो x2 माइनस x1, और इसकी ब्रीथ जो है y एक्सिस के अबाउट है और बहुत छोटा है, दिस विल बी dy। ठीक है, अब इसको मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। या यहां पे मैं नहीं लिख सकता, चलिए इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूं इस स्ट्रिप का। तो x2 कहां पे जा रहा है, इलिप्स पे जा रहा है, और अगर इलिप्स पे जा रहा है तो यहां से x2 मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से यही से कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 36/4 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। प्लीज चेक करिएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी यहां से ये x2, तो x की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट, ये देखिएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई, अच्छा ये 36 है, ठीक है, यहां से भी आपने कर लिया, ठीक है, दिस और डिवाइडेड बाई, या यहां से भी आप कर सकते थे, दोनों से सेम आएगा। तो यहां से y 9 और इधर सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो y स्क्वायर बाई 4। प्लीज चेक करिएगा, दिस ये होगा मेरा x2, और x1 क्या है, x1 देखिए y एक्सिस पे है तो ये 0 होता है, वो 0 हो गया, और यहां से dy, बस सीधे मैंने लिख दिया। इस स्ट्रिप की एरिया मेरी ये आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायर रूट से 9 बाहर लीजिए, तो 9 बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई, जब 9 बाहर लेंगे तो 36 हो गया, दैट मीन्स 3 अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप की एरिया आ गई। अब मुझे ये पूरी एरिया कवर करनी है तो क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को यहां पे रखूंगा x एक्सिस पे, इसको स्लाइड करते करते b तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां से y के अलोंग ले जा रहे हैं, तो यहां पे y इक्वल टू 0 और यहां पे y क्या है 6 ना, बस ये इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, आप यहां पे आएंगे, ये वाला एरिया किसका निकाल रहे हैं, OABO इसका। सो 4 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे ही करेंगे, बट पहले ये कर लीजिए 3 अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर, और ये dy, ठीक है। इसको स्लाइड कहां से कर रहे हैं, यहां से, तो यहां क्या है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 6 तक, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेट कर देंगे y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 6 तक, ये 3 कॉम बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटीग्रेशन 0 to 6 अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई 6 का होल स्क्वायर dy, ठीक है। अब यहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक लगेगा, ये कॉमन है, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी जो वैल्यू आती थी याद करिए, क्या आता था, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये मेरा इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। बस ये वैल्यूज रखिए, आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे आप, देखिए इस फार्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां से मैं जो 36 है ना एलसीएम लेके बाहर निकालूंगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं देखिएगा, 0 to 6, 36 लेंगे तो स्क्वायर रूट में एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 dy। ये स्टेप आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 36 बाहर आएगा तो 6 हो जाता है, तो 12/6 यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन 0 to 6 अंडर रूट में 36 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया मेरा 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में करूंगा इस फार्मूले में। अब जहां जहां x है वहां तो y, क्योंकि y वेरिएबल है यहाँ पे, और a जो है वो मेरा 6 है। तो रखिए फटाफट, x/2 मतलब y/2 अंडर रूट में a स्क्वायर मतलब 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 36/2 साइन इनवर्स y/6 ना। लिमिट रखेंगे 0 से 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये लिमिट आप रखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, अब ध्यान दीजिए। अपर लिमिट रखेंगे 6, तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही अपर लिमिट आप रखेंगे ना 6y की जगह रखेंगे तो 36 होगा, 36 माइनस 36 0। अपर लिमिट की मैं बात बोल रहा हूं, तो यहां से ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए 36/2 करेंगे 18, फिर यहां से साइन इनवर्स y की जगह 6 लिखेंगे 6/6। ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट जैसे ही 0 रखेंगे ये पोर्शन 0 और साइन इनवर्स 0, तो ये 0 आ गया। तो फाइनली आपका जो आ रहा है, यहां से ध्यान दीजिए 36, यहां से 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36, ठीक है ना। और ये देखिए ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। मैं एक स्टेप कर देता हूं, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू बोले वो होती है π/2। π/2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आपका आया, ठीक है ना। लेकिन जब ये करे ना तो इससे वेरीफाई कर लीजिए, ये फार्मूला जो है ना π/AB से एग्जैक्टली ये 18 पाई जो मैंने निकाला है ये आंसर सही है क्या। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मैंने ये निकाला है, देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है। तो यहां पे आप लिखेंगे पाई 3 × 6, तो कितना हो जाएगा 18 पाई। तो देखिए वहां से भी 18 पाई आ रहा है, यहां से भी 18 पाई आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। फिर से मैं रिकॉल करूंगा, क्वेश्चन बहुत आसान था, इतना लैंग्वेज लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपको बोला था कि ये इलिप्स है, पहली चीज तो ये पहचानना है, इसका ग्राफ खींचना है। मैंने इसको जब पहचाना तो देखिए इस तरह का ये इलिप्स आ रहा है, ये इसकी जो माइनर एक्सिस है, ठीक है ना, उसकी लेंथ क्या है 2a मतलब 6, और मेजर एक्सिस की लेंथ जो है 12 है। तो वो मैंने ड्रॉ किया इलिप्स को, ऐसा बनेगा इलिप्स, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मुझे जो एरिया निकालनी, ये पूरी एरिया इलिप्स से ना, जो येलो शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इलिप्स जो है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब ये जो इलिप्स है ना, ये 4 इक्वल एरियाज का सम है। मतलब ये टोटल अगर एरिया की बात करूं येलो वाला, तो जो मेरी पूरी एरिया है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया OABO। ये देखिए इसको मैंने किया। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को निकालना है तो 4 टाइम्स ये एरिया। अब इस एरिया को निकालना है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर किया PQRS। पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया जो रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ब्रेथ जो है वो वाई एक्सिस। तो लेंथ मेरी क्या हो रही है, एक इंड यहाँ पे आ रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूँ x2 और यहाँ पे -x1 ये, और फिर ब्रेथ जो है मेरा dy, वाई एक्सिस के अलॉन्ग छोटा बहुत स्मॉल है ना dy। x2 की वैल्यू निकालना है, x2 मतलब यहाँ इलिप्स पे आ रहा है x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के मैंने आपको बताया ये आ रहा था, वो मैंने लिख दिया। और x1 जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है तो इस पे x कोऑर्डिनेट 0, तो -0 कर देंगे, एग्जैक्टली यही आएगा। और dy इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये लिखा था, देखिए ये ठीक। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकाला
अब मुझे ये पहले पूरी एरिया निकालनी, ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, तो इस स्ट्रिप को मैं एक्स एक्सिस पे ऐसे रखूंगा, स्लाइड करते करते बी तक ले जाऊंगा, और यहाँ पे ये वाली इंड इलिप्स पे वेरी कर रही है। तो इसको करने के लिए पहले मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे y मेरा 0 होता है, स्लाइड करते करते y इक्वल टू 6 b पे है, तो 0 to 6 कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली ऐसे। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला लगता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके पहले इस फॉर्म में लिखा, देखिए ये। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो फार्मूला है वो यूज किया, अपर लिमिट जो है रखूंगा तो इतना आएगा, लोअर लिमिट ऑब्वियस सी बात है जब 0 रखेंगे तो इसकी वजह से ये 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। सिंप्लीफाई किया, आंसर 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स आया। लेकिन ये आंसर मेरा सही है या गलत है, स्टैंडर्ड फार्मूला मुझे पता है कि इलिप्स से बाउंडेड एरिया जो होता है ना, चाहे वो इलिप्स कैसा भी हो, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे, पाई ए बी आता है। तो पाई ए बी फार्मूले में भी रख के मैंने देखा कि 18 पाई आ रहा है, तो मतलब मेरा आंसर सही है। ये बोनस था, अगर आप प्रैक्टिस किए एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है फ्रेंड्स, मे बी उसका मेजर एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल आप देखिएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में, तो ऐसे ही बिल्कुल यही इलिप्स है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आंसर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।